हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 के परपेज में। जानेंगे भर्ती के जो रिक्त पद है उस परपेज में जो महत्वपूर्ण सुनवाई हाईकोर्ट में हुई, आदेश आ चुका है, आदेश का निष्कर्ष क्या है आपको इंगित कराएंगे। साथ ही ऐसे सहायक शिक्षक जिनके पास बीएड व डीएड दोनों योग्यता है उनको लेकर के क्या बड़ी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको इंगित कराएंगे। तो निवेदन करेंगे इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, शिक्षक भर्ती 2023 के परपेज में जो 2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला आया, जिसमें जो है चयनित बीएड अभ्यर्थी जिनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 या उसके बाद में उनकी नियुक्तियों को निरस्त करने का जो आदेश था, उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। उसके बाद कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के आदेश के बिहाफ पर आप सभी को पता है उस आदेश का अनुपालन हुआ और जो 5वीं आपकी काउंसलिंग हुई वो काउंसलिंग विशेष तौर पर वही काउंसलिंग हुई जो कोर्ट का आदेश था। अब बात कर ली जाए जो भर्ती के रिक्त पद हैं उस पर पेज में भी देखेंगे जोरदार तरीके से जो है जब कंटेम्प्ट पर सुनवाई हुई उस मुद्दे को उठाया गया। हालांकि वो कंटेम्प्ट विशेष तौर पर इसलिए दाखिल किया गया था क्योंकि हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले का जल्द से जल्द अनुपालन किया जाए और जिन जो है बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ निरस्त की गई हैं उन नियुक्तियों को लेकर के एक निष्कर्ष दिया जाए, यानी डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्तियां प्रदान की जाए। इस परपेज में मूलतः जो आप सभी को इंगित करा दें विशेष तौर पर कंटेम्प्ट दाखिल किया गया। हालांकि उस परपेज में निष्कर्ष आप सभी को पता है, स्पष्ट हो चुका है। अब बात कर ली जाए 5वीं काउंसलिंग में एक अभी अहम मुद्दा शेष है, वो है ऐसे सहायक शिक्षक जिनके पास बीएड व डीएड दोनों योग्यता हैं, उनके परपेज में क्या निष्कर्ष है। लेकिन उससे पहले जानेंगे जो भर्ती के रिक्त पद हैं और स्पेशली अगली काउंसलिंग यानी छठी काउंसलिंग या 6वीं सूची को लेकर के जो इंतज़ार है उस परपेज में आप सभी को पता है कि महत्वपूर्ण याचिका जो है फाइल की गई है और उस याचिका का निष्कर्ष यही कि जो भर्ती के रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों के बिहाफ पर जल्द से जल्द जो है अगली काउंसलिंग की जाए, अगली चयन सूची जारी की जाए। तो इस परपेज में जो सुनवाई हुई उसका लाइव वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखा है, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें आपको निष्कर्ष स्पष्ट हो सकेगा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से क्या क्या चीज़ें जो है कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। उनमें से सबसे पहले हम आप सभी को इंगित करा दें 984 पदों को लेकर के पहले आप कंटेम्प्ट जो है याचिका में भी जान चुके हैं, उन पदों के बारे में बात की गई। साथ ही एक महत्वपूर्ण जो है विभागीय आदेश की बात की गई और उसमें भर्ती के रिक्त पदों की बात की गई और साथ ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने को लेकर के वैलिडिटी जो बढ़ाई गई उसके बारे में जो है बात की गई, आप सभी को पता है। तो इस बात को उठाया गया कि अब जो है एक काउंसलिंग और होनी चाहिए जिससे जो भर्ती के रिक्त पद हैं उसमें जो है अभ्यर्थी सम्मिलित हो सके और उनका चयन सुनिश्चित हो सके। हालांकि अभी जो है आदेश आया है उस पर पेज में आइए बात कर लेते हैं। तो ये वो याचिका नंबर है WPS नंबर 30/2025। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं सतीश कुमार निषाद वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। अगर बात कर ली जाए ये सुनवाई 2/5/2025 को हुई और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं पिटिशनर की ओर से जो एडवोकेट उनका नाम, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर स्टेट की ओर से एडवोकेट का नाम और यहाँ पर रिस्पोंडेंट की ओर से एडवोकेट का नाम। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर अजीत सिंह लिस्ट द मैटर ऑन 8 यानी 8/5/2025 यानी 8 मई को अब सुनवाई होने जा रही है और वो सुनवाई इंपॉर्टेंट होगी स्पेशली रिक्त पदों को लेकर के। अगर बात कर ली जाए आर्गूमेंट के दौरान आपने देखा होगा एक महत्वपूर्ण जो है स्पष्ट तौर पर विभागीय आदेश की बात की गई। ये वो आदेश है जो 24/4/2025 का आदेश। इसमें अगर देखेंगे सीधी भर्ती 2023 अंतर्गत सहायक शिक्षक पद की 6वें चरण की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के विषय की यहाँ पर निष्कर्ष आप देख रहे हैं। इसमें देखेंगे कि सीधी भर्ती 2023 में सहायक शिक्षक पद के अभ्यर्थियों में देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। आवेदकों ने सहायक शिक्षक पद के 6वें चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ करने का अनुरोध किया है। आगे अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर बहुत सा निष्कर्ष आप देखने को मिलेगा कि जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सचिवालय के पत्र दिनांक 13/3/2025 द्वारा सीधी भर्ती 2023 के 5वें चरण में 2615 अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए दस्तावेज सत्यापन की सूचना जारी की गई थी। उक्त पत्र के परपेज में बस्तर और सरगुजा संभाग के जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा
दिनांक 19/3/2025 से 3/4/2025 तक अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्त आदेश जारी किया गया है। अगर देखेंगे पात्रता उपरांत नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि 11/4/2025 निर्धारित थी। दस्तावेज सत्यापन में कुल 2615 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, जिसमें 1514 अभ्यर्थी जो है उपस्थित हुए। सत्यापन उपरांत 1319 जो है अभ्यर्थी पात्र हुए और नियत तिथि एवं तब तक 1299 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण किया। वर्तमान में 1316 पद रिक्त हैं, ये भी देख रहे हैं। प्रकरण के संबंध में अन्य विचारणीयता इस प्रकार है, देख सकते हैं। स्पष्ट किया गया कि पांचवें चरण की भर्ती प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के याचिका क्रमांक 5788/2023 में पारित के परिपालन में प्रारंभ की गई। इसे हेतु बीएड अर्हता के आधार पर चयनित एवं कार्यरत 2621 सहायक शिक्षकों के स्थान पर 2615 डीएड अर्हताधारियों को नियुक्ति का अवसर प्रदान किया गया। शासन ने माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में सहायक शिक्षक पद भर्ती परीक्षा की जो वैधता अवधि है उसे 1 जुलाई 2025 की वृद्धि की है। पांचवें चरण की भर्ती प्रक्रिया द्वारा शासन विभाग में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर दिया है। आगे देखेंगे पॉइंट नंबर जो इसका है, पांचवें चरण की सूची में अनारक्षित श्रेणी के 6666, अनुसूचित जाति श्रेणी के 10,990, अनपिछड़ा वर्ग श्रेणी के 9193, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के जो है 72,852 रैंक तक के अभ्यर्थियों को शामिल किया जा चुका है। स्पष्ट है कि सभी प्रमुख आवेदन श्रेणियों के लिए कट ऑफ रैंक काफ़ी नीचे जो है चुका। अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण न्यून बिंदुओं पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। देख सकते हैं कि सहायक शिक्षक की सभी प्रमुख आवेदन श्रेणियों में कट ऑफ रैंक काफ़ी नीचे आ चुका है। इन परिस्थितियों में भर्ती प्रक्रिया जारी रखा जाए तथा समाप्त किया जाए। भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की स्थिति में सहायक शिक्षक के 6वें चरण की सूची जारी करने की अनुमति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। अनुमति दिए जाने की स्थिति में 6वें चरण के लिए साल आवंटन की प्रक्रिया का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है। तो ये वो आदेश है जिसमें आप देख रहे हैं कुछ निष्कर्ष देखने को मिल रहे हैं कि सहायक शिक्षक पद की भर्ती परीक्षा की जो वैधता है उसमें अवधि में 1 जुलाई 2025 तक वृद्धि की गई है। इसका भी निष्कर्ष आपने सुनवाई में देखा है। और जो आदेश के बिहार पर पांचवें चरण की काउंसलिंग हुई है उसका भी निष्कर्ष आपने देखा है। कितने पद रिक्त हैं उसके बारे में भी यहाँ से निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है, जिसका निष्कर्ष यहाँ पर आप खबर के माध्यम से भी देख सकते हैं। जो डिटेल से यहाँ पर जानकारी जो है इंगित कराई गई है, यानी स्पष्ट तौर पर यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी तरीके से निष्कर्ष दिया गया है खबर के माध्यम से कि जो है किन जिलों में कितने बीएड अभ्यर्थियों को हटाया गया था, कितनों को जो है स्पष्ट तौर पर बुलाया गया, कितनी ज्वाइनिंग हुई, सब कुछ निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं उस याचिका के परिप्रेक्ष्य में जो आप सभी को पता है बहुत ही महत्वपूर्ण याचिका है। और याचिका क्या है आप सभी को पता है। ऐसे सहायक शिक्षक जिनके पास बीएड और डीएड दोनों योग्यता है उनको लेकर के अभी भी सुनवाई जारी है और नेक्स्ट हियरिंग जो है 7 मई 2025 को होने जा रही है। और आप सभी को इंगित करा दें इस याचिका पर पिछली सुनवाई 22/4/2025 को हुई। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 22/4 के आदेश को अगर आप देखेंगे तो पिटिशनर की ओर से एडवोकेट और साथ ही अगर रिस्पोंडेंट की ओर से एडवोकेट और अगर देखेंगे आईए जो है फॉर मॉडिफिकेशन क्लेरिफिकेशन आर्डर डेटेड 26/3/2025 के लिए जो है यहाँ पर फाइल की गई है पिटिशनर की ओर से। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं इसको लेकर के यहाँ पर जो आईए संख्या जो आईए फाइल की गई है मॉडिफिकेशन क्लेरिफिकेशन आर्डर को लेकर के उसके परपेच में यहाँ पर देख सकते स्टेट की ओर से प्रेयर किया गया कुछ समय के लिए। अब इस मामले पर सुनवाई जैसा कि हमने आपको इंगित कराया 7 तारीख को होगी। बात कर ली जाए 26/3 का वो महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है। इसमें एक निष्कर्ष देखने को मिला। आप सभी को बता दें कि 3/2/2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया था जिसको मॉडिफिकेशन को लेकर के स्टेट की ओर से यहाँ पर आईए फाइल की गई जिसे अलाउ किया गया था। और उसके बिहाफ पर जो है जितने भी डीएड अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्तियाँ बीएड अभ्यर्थियों के स्थान पर हुई हैं उनकी जो है नियुक्ति पत्र ज्वाइनिंग को लेकर के ये जो है आईए फाइल की गई थी जिसे अलाउ किया गया। लेकिन अगर आप देखेंगे जो स्पष्ट तौर पर जिनके पास ऐसे सहायक शिक्षक जिनके पास बीएड के साथ डीएड योग्यता भी है लेकिन उनके लिए अभी भी निष्कर्ष आना शेष है, जिसको लेकर के आप यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्या आदेश है। क्योंकि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कोर्ट के आदेश पर ही आप सभी को इंगित करा दें उनके लिए जो है 5वें चरण में जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें सम्मिलित करने को लेकर के कोर्ट की परमिशन होगी। ये निष्कर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पर ओवरऑल आपने सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखा है। तो अभी भी अगर हम देख लें शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से 2 से 3 पॉइंट्स अहम है। एक तो ऐसे सहायक शिक्षक जिनके पास बीएड और डीएड दोनों योग्यता है, उनके परपेच में अभी कोर्ट का निर्णय फाइनल आना जो निर्णय है शेष है। साथ ही अब जो याचिका फाइल की गई स्पेशली भर्ती के रिक्त पदों को लेकर के, तो इस पर भी महत्वपूर्ण सुनवाई जो है आपकी 8 तारीख को लिस्टेड होगी। यानी 7 और 8 तारीख की सुनवाइयाँ जो है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। सबसे पहले 7 तारीख को स्पष्ट होगा कि ऐसे सहायक शिक्षक जिनके पास बीएड और डीएड दोनों योग्यता है, उनके परपेच में कोर्ट का क्या आदेश आता है। और साथ ही इसके बाद जो है अगली जो सुनवाई होगी वो भर्ती के रिक्त पद और अगली काउंसलिंग के परपेच में माननीय कोर्ट का क्या निष्कर्ष आएगा वो भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्या फैसला रहेगा वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शेष साथियों आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम आपको जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।